हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। छिंदवाड़ा पहुंची कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा, पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। कृषि विज्ञान केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त के हस्तांतरण कार्यक्रम का देखा गया सीधा प्रसारण, कृषक परिचर्चा का भी हुआ आयोजन। जिला चिकित्सालय के सामने स्माइल एंड ग्लो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का हुआ शुभारंभ, डेंटल और स्किन से संबंधित समस्याओं का मिलेगा बेहतर इलाज। और मुहर्रम पर्व की तैयारियां जारी, छिंदवाड़ा में गंगा यमुनी तहजीब के रंग, हिंदू अकीदतमंद पर आती है नाले हैदर की सवारी। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार और शोषण का आरोप लगाते हुए आदिवासी समाज को एकजुट करने निकाली गई कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा छिंदवाड़ा पहुंची। गर्मजोशी से यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के यात्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गौरतलब है कि कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा मध्य प्रदेश के सीधी जिले से शुरू हुई थी और 38 विधानसभाओं के अंतर्गत आने वाले 18 जिलों से होते हुए छिंदवाड़ा पहुंची। राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ बर्बरतापूर्व घटनाएं घट रही हैं। यात्रा में शामिल आदिवासी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी मोघे ने भी भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के बाद आदिवासी स्वाभिमान यात्रा बैतूल जिले के लिए रवाना हुई। ये लगातार बढ़ते जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, और जो सरकारें पूर्ण रूप से आदिवासियों की सुरक्षा में विफल हो चुकी है। आज हमने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली, ये सबसे बड़ा सवाल है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों को एकजुट करने के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में कांड हुआ, पूरा आदिवासी समाज जबरदस्त आहत है, बहनों का जबरदस्त शोषण हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। वहां बीजेपी की सरकार है जिसमें दंगाइयों को पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है। वहां की जो गवर्नर है उन्होंने खुद ये चीज को स्वीकारा है कि पिछले 80 दिन से लगातार केंद्र सरकार को उन्होंने लिखा, पर केंद्र सरकार ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और जब सब दूर बीजेपी की सरकार है, क्या गारंटी है कि जो मणिपुर में हुआ वो मध्य प्रदेश में नहीं होगा। तो समय आ गया था कि हम मध्य प्रदेश में आदिवासियों को स्वाभिमान को जगाएं, और इसलिए ये स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। हमारे आदिवासी कांग्रेस के जो चेयरमैन है और उनकी जो टीम है, उन्होंने जो आदिवासी स्वाभिमान जो यात्रा निकाली है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आदिवासी वैसे भी शाइनेस बहुत रहता है, यानी ज़्यादा बोलते नहीं, वो ये दुख दर्द सहन कर लेते, ज़्यादा यानी शोषित लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे ये इस यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि 38 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें से ये यात्रा गुजर जाएंगी, और झबुआ में शायद 7 तारीख को समारोह होगा। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उनको एनकरेज करने के लिए मैं आया हूँ। ये जो अन्याय अत्याचार जो है, हम बीजेपी बोलते हैं कि जानबूझ के पीछे, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल है भी, लेकिन इसमें ये है कि ये सही मायने में बीजेपी वाले वैसा धंधा करते हैं। देखो ऐसा है कि जितने अभी ये 9 साल का रिजीम देखो, तुम्हारे यहाँ कितना होगा स्टेट का मुझे मालूम नहीं, ऑल इंडिया का देखो, इन्होंने नौकरियां बढ़ाने का काम ही नहीं किया, गवर्नमेंट की नौकरी खत्म किया। तो उसका पहला अफेक्ट किसको होगा? आदिवासी को। आदिवासी जो गरीब है, SC ST OBC रिजर्वेशन जो 50 सीट है उस पर असर हुआ। ये बहुत हमारे एक अच्छा साधन था। खेती हमारा है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट जितना ये हमको है, लेकिन वो खत्म कर दिया। अच्छा, जो भी बातें हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म, जो बातें लैंड रिफॉर्म आदिवासी कांग्रेस ने अभी तक हर स्टेट में 6-6, 7-7 कानून बनाए,
और हर कानून में आदिवासी को जमीन, एग्रीकल्चर लैंडलेस जो लोग रहते हैं उनको जमीन दी। सिर्फ आदिवासी को नहीं दी, सभी जो गरीब है, कोई जात धर्म का हो, ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया। यानी उनको जमीन देना, इज्जत देना, आर्थिक साधन देना, ये काम किया। अभी जब ये जंगल बचे ने, रेवेन्यू लैंड बचे ने, फिर भी इतने होने के बावजूद भी सोनिया जी गांधी और पंतप्रधान मनमोहन साहब थे, उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को यूरिया का शुभारंभ एवं पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त के रूप में किसानों के खातों में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण राजस्थान से किया गया। कार्यक्रम का प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव में भी किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, संजय सक्सेना, प्रदेश मंत्री भाजपा किसान मोर्चा संजय पटेल, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा जितेंद्र सिंह, उप संचालक कृषि अभय कुमार जैन, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक डॉक्टर विजय पराडकर, अधिष्ठता उद्यानिकी महाविद्यालय उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात कृषक परिचर्चा का आयोजन किया गया तथा मिलेट के उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया। आपको धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान भाई पहुँचे हैं, क्योंकि आज की मीटिंग जनप्रतिनिधि और किसान भाइयों के लिए थी, इसलिए कि किसान भाई तक की जो योजनाएं पहुंच रही है, जो किसान समृद्धि का जो एक अपने प्रधानमंत्री जी ने आप कार्य योजना रखी है, वो आपको एक ऊर्जा का स्रोत बनेगा। जब भी आपके गांव में, क्योंकि मेरे को लगता है छिंदवाड़ा जिले में 300 केंद्र बनने जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये सूत्रधार आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि कई बार होता है अनुसंधान केंद्र है या विभाग में किसान भाई पहुँचने में थोड़ी परेशानी होती है, आपके सगे संबंधी कहाँ होंगे? केंद्र होंगे। तो आप अपनों से बात करने के लिए, अपनी बात समझने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए आपकी बहुत सुविधा वाला बात रहेगी। और यहाँ पर नई सी नई तकनीकी आपको उनको मिलेगी। निश्चित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र या अनुसंधान केंद्र या विभाग की जानकारी वो लोग समृद्धि तक के जाएंगे, उस केंद्र तक वो मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए बहुत सरल साधन बन जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये बातों का आप फायदा लेते हुए, क्योंकि इसमें सक्रियता हमारे जनप्रतिनिधि भाइयों की रहेगी, जितनी एक्टिवनेस रहेगी उतने ही आप लोगों को इसका प्रचार प्रसार का फायदा मिलेगा। धन्यवाद, आप लोग पहुँचे। और अब दांतों एवं स्किन संबंधी समस्याओं के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शहर में शुक्रवार से स्माइल एंड ग्लो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की शुरुआत हो गई है। जिला चिकित्सालय के सामने मौजूद स्माइल एंड ग्लो क्लिनिक में डेंटल और स्किन से संबंधित समस्याओं के विशेषज्ञ चिकित्सक और बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्लिनिक के उद्घाटन अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। चिकित्सकों ने बताया कि इस मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में एक ही छत के नीचे डेंटल और कॉस्मेटिक संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
Hello Chinwara City, I am Dr. Harsha Popli. I am a pediatric dentist and the founder of Smile and Glow मल्टी-स्पेशलिटी क्लिनिक। आज इसका उद्घाटन छिंदवाड़ा सिटी में हुआ है। आज हम लोगों ने इस क्लिनिक में बहुत अच्छे मशीन्स का एंड फैसिलिटीज़ का पूरा अरेंजमेंट किया है ताकि पेशेंट्स को पेनलेस फ्री एंड फोबिया फ्री डेंटिस्ट्री का लाभ हो। यहाँ पे हम लोग बच्चे स्पेशलिस्ट पीरियोडोंटिस्ट जो मैं हूँ यहाँ बैठती हूँ पूरे टाइम के लिए, और साथ में अदर डेंटल फैसिलिटीज़ जिससे आपको लाभ होगा, जैसे इम्प्लांट्स हो गए, फंसे हुए दांत निकालना, फिलिंग कराना, तो ये आड़े तिरछे दांतों का इलाज, ये सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब आमंत्रित है, ये क्लिनिक में आइए और ये सारे ट्रीटमेंट्स का लाभ उठाइए। थैंक यू। हेलो छिंदवाड़ा सिटी, आई एम डॉक्टर रोशनी मालविया। स्माइल एंड ग्लो डेंटल क्लिनिक आज इनॉग्रेट हो गया है। यहाँ पे आपको हाईटेक कॉस्मेटोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अलॉन्ग विथ वर्ल्ड क्लास लेजर्स विच आर FDA USA FDA अप्रूव्ड। सो प्लीज़ कम एंड टेक योर चांस टू गेट ट्रीटेड इन दिस क्लिनिक। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल मालविया। मैं यहाँ पे स्किन स्माइल एंड ग्लो डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन हो चुका है। यहाँ पे डेंटल की जितनी भी सारी सुविधाएं हैं सारी प्राप्त होंगी। कृपया आइए और उसका यूज़ करिए। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ग्राम कुबड़ी और सिंगोड़ी क्षेत्र के समस्त आदिवासी भारिया समाज के सदस्य शुक्रवार को महापौर विक्रम महाके के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अमरवाड़ा के सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पर कार्यवाही की मांग की। भारिया आदिवासी समाज के सदस्यों ने आरोप लगाया कि रास्ते के विवाद में आपसी समझौता हो जाने के बाद भी झूठी शिकायत पर समाज के सदस्यों को
चौकी प्रभारी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए मारपीट की और अपमानित किया। रामधुन वाला कार्यक्रम अपने वहाँ पे जो है सिमरिया हनुमान मंदिर में कार्यवाही करने में हमें कोई हिचक नहीं, 100% कार्रवाई करेंगे। ठीक। आज हमारे सिंगोड़ी क्षेत्र के कुबड़ी गांव के लोग यहाँ पर एसपी कार्यालय पहुँचे और सिंगोड़ी के हमारे जो कुबड़ी के साथी है भाई बंटी भाई और उनके मामा जी के साथ वहाँ के एसआई धर्मेंद्र कुशराम जी ने मारपीट की, चूँकि गलत है। बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी जांच के एक निर्दोष आदिवासी युवक जिसके पहले किसी भी प्रकार का कोई अपराध प्रकरण दर्ज ना हो, उस व्यक्ति को उन्होंने आदतन अपराधी से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में मारने का काम किया है। आज हमने एसपी साहब से मुलाकात कर उसको हटाने की मांग की है। एसपी साहब की तरफ से हमें आश्वासन मिला है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जितनी लोग आज यहाँ पर आए हैं इससे 4 गुना में लोग आएंगे और आंदोलन और धरना देंगे, जिसकी तमाम जवाबदारी प्रशासन की होगी। 4 अगस्त छिंदवाड़ा में होने जा रहे बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के प्रथम आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी क्रम में कार्यक्रम के मुख्य प्रभारी राजकुमार अग्रवाल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मीडिया को इस आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहपरिवार शामिल होंगे। तो कथा का टाइमिंग जो है 4 बजे से 7 बजे का टाइमिंग है और दिव्य दरबार का समय 12 बजे से रहेगा 6 तारीख को। अच्छा, जिले भर से और आसपास के जिलों से काफ़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। उसी और बारिश को देखते हुए लगभग 2.5 लाख फुट का वाटरप्रूफ टेंट बनाया है। उसमें नीचे फ्लोर भी रहेगा ताकि बारिश भी हो तो जनता को तकलीफ ना हो। ये एक प्रयास है और इसको कर रहे हैं अपन। और 4 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी सिमरिया से 1.5 किलोमीटर पहले चिकली गांव है, वहाँ से तो महिलाएं जो अभी करीब 8-10 हज़ार महिलाओं के आवेदन उसके लिए आए हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि 8 से 10 हज़ार महिलाएं जो है कलश यात्रा में शामिल होंगी। छिंदवाड़ा वासियों के लिए अति सौभाग्य की बात है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन छिंदवाड़ा शहर में दिनांक 5 अगस्त को हो रहा है। शास्त्री जी 3 दिन तक के छिंदवाड़ा में कथा का वाचन करेंगे, 1 दिन देव दरबार भी लगाएंगे। छिंदवाड़ा के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और छिंदवाड़ा ही नहीं आसपास के और भी जिलों से जो है लोगों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए सिमरिया हनुमान मंदिर के पास जो है करीब 25-30 एकड़ भूमि को उपयोगी बनाते हुए उसको वाटरप्रूफ पंडाल का वहाँ निर्माण किया गया है ताकि भक्तगणों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था जो है पर्याप्त करने का प्रयास पूरा है। मीडिया के लिए व्यवस्था रहेगी। संस्कार चैनल जो है इसका कवरेज करेगा, जो आपको लाइव टेलीकास्ट होगा। श्रद्धालुओं के लिए और क्या व्यवस्था है? श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था है, वहाँ पे चाय की व्यवस्था है, टॉयलेट की भरपूर व्यवस्था कर रहे हैं। करीब 100 टॉयलेट का वहाँ निर्माण जो है किया जा रहा है और पीने पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। पानी के टैंकर रहेंगे, पाउच रहेंगे, भोजन व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा पूर्व मुख्यमंत्री जी और सांसद जी कब पहुँचेंगे? हाँ, कमलनाथ जी ने हमें मतलब इस कार्यक्रम में मतलब खुशी जाहिर की और हमें कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी है। तो 5 तारीख को एक दिन वो शामिल होंगे जो है, ऐसा उन्होंने बताया है और परिवार सहित आने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो 1 दिन का ही समय दिया है उन्होंने अभी, तो 5 तारीख को कमलनाथ जी रहेंगे। और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के लिए तो हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हनुमान भक्त जो है, आज उन्होंने इतनी विशाल काय 101 फुट की मूर्ति बनाया है और ये कार्यक्रम में उन्होंने दिल खोल के सहयोग किया और अपना आश्वासन दिया है कि उनको कोई बात नहीं। मैं उनका बहुत हृदय से आभार करता हूँ।
नगर निगम के वार्ड क्रमांक 34 में आने वाले तुलसी नगर का पहुंच मार्ग इंदिरो गड्ढे में तब्दील हो गया है। 1 किलोमीटर के इस कच्चे मार्ग पर 150 से अधिक गड्ढे बन गए हैं। गड्ढों की वजह से वाहन चालक हिचकोले लेते हुए चलने को मजबूर है। खास बात यह है कि बीते 5 साल में सड़क निर्माण के लिए 3 बार भूमि पूजन किया गया है, लेकिन क्षेत्रवासियों को अब तक सड़क नहीं मिल सकी है। इस वार्ड के पार्षद पर चुनाव जीतने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप लग रहा है। पार्षद के खिलाफ वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। समस्याएं विगत 7 से 8 साल पुरानी है, जिसमें हम आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, परंतु कोई कार्रवाई वार्ड में नहीं हो रही है। वार्ड में नाली, रोड और बिजली की व्यवस्था आज की डेट में भी नहीं है। हमने इसको लेकर सभी ग्रामीण और नगरवासी मिलकर महापौर के पास जाकर भी आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 34, गली नंबर 1। पार्षद कौन है यहाँ? पार्षद हैं सुनीता मुन्ना पवार। आज उनसे भी जाके हमने मिले हैं। उन्होंने कहा है कल से कार्य चालू हो जाएगा, परंतु हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल वैन वो आना बंद कर दी है कि भैया वहाँ पे गड्ढे हैं, आपके बच्चों को आप मंदिर परिसर तक लेकर आएँ, वहाँ तो हम लेके जाएंगे स्कूल। इस प्रकार की परेशानियाँ होती हैं और रात में बिजली की व्यवस्था न होने के कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। गड्ढों में पानी भर जाता है और जहरीले सांप वगैरह उस मार्ग में आते हैं, जिससे कि हादसा होने का ज़्यादा खतरा है। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहाँ आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध।
कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। रुद्र परिवार द्वारा 31 जुलाई को वृंदावन लॉन भौता चांद रोड पर भगवान श्री राम को समर्पित राम नाम जप महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। इस महायज्ञ में 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जप महायज्ञ का संकल्प पूरा किया जाएगा। रुद्र परिवार के संस्थापक रितेश रत्नाकर पांडे ने बताया कि इस महायज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और अनेक राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठन के साथ ही आमजन भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया राम नाम जप के महायज्ञ में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा समिति के सदस्यों से भेंट कर महायज्ञ में सभी प्रकार का सहयोग देने की बात की गई। कार्यक्रम के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व मंत्री चंद्रभान सिंह चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महापौर विक्रम आके, रिंकू नैयर एवं आनंद बख्शी ने शुभकामनाएं दी हैं। राम नाम जप का जो स्थान है वो वृंदावन लॉन चांद रोड भौता में स्थित है। वहां पर कार्यक्रम की गई है। वहां पर हम लोगों ने बैठने की व्यवस्था लगभग 20,000 लोगों की है, जिसमें 5,000 हम सामने हॉल में बैठा रहे हैं, मतलब हमने पंडाल बनाया उसमें, और 5,000 में वेटिंग के लिए बनाया है। इसके अलावा भोजन की और फलाहार की व्यवस्था हमने अलग अलग की है, क्योंकि चूंकि श्रावण सोमवार रहेगा, लोगों का व्रत रहेगा, फलाहार की व्यवस्था की है और भोजन के लिए राम प्रसादी हम खिचड़ी के रूप में बनवा रहे हैं, वो हम लोगों ने की है। कार्यक्रम के विषय में बताइए, कब शुरू होगा, कब तक? हाँ, कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा और निरंतर अखंड है, क्योंकि तो रात को 10 बजे तक चलेगा, 13 घंटे कंटिन्यू चलेगा। 13 करोड़ राम नाम कैसे होंगे? 13 करोड़ राम नाम जब का एक साधारण सा आधार में आपको बताया कि एक व्यक्ति 1 घंटे में हमने जो कैलकुलेट किया है वो 5,000 कर रहा है। अगर 2,000 लोग भी हमारे कंटिन्यू निरंतर रहते हैं तो 1 घंटे में हमारा 1 करोड़ हो जाता है। ऐसे 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जप होंगे। आप सभी को जय सिया राम। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रुद्रात्मक हनुमान मंदिर पुराना छापा खाना में एक सिद्ध स्थान है और वहाँ हर साल हनुमान जी के प्रकटोत्सव और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संपन्न होते रहते हैं। हमने जब ये देखा कि विश्व में बहुत ज़्यादा अशांति है, प्रदेशों में हमारे यहाँ अशांति है और हर आदमी मानसिक रूप से परेशान है, उसे शांति और समृद्धि चाहिए, तो हम लोग ने ये सोचा कि जब राम नाम का जो जाप है, एक बार राम नाम जाप करने से आदमी की जब मृत्यु के समय बोलने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और शांति मिल जाती है, तो 13 करोड़ राम नाम जाप से कितना बड़ा कल्याण होगा ये इस बात की स्वयं कल्पना की जा सकती है। तब हमने विश्व कल्याण की भावना से भारत देश को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से और सभी प्रकार की शांति और संपन्नता के लिए हमारा जो रुद्र परिवार है, जिसके संस्थापक श्री रितेश रत्नाकर पांडे जी हैं, उनके मन में ये विचार आया और विचार भी भगवान की प्रेरणा से ही आया, राम भगवान और हनुमान जी के। तो 13 घंटे में 13 करोड़ राम नाम जाप का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए प्रति घंटे कम से कम 5,000 लोगों को बैठना होगा और केवल राम राम का नाम का जाप करना पड़े। एक संगीतमय प्रस्तुति है जो निरंतर वहाँ बजेगी, उस पर आपको हर व्यक्ति को बोलते रहना है और कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, कोई भी आपको माला भजन पूजन की सामग्री नहीं लाना है। पूरे टाइम महाप्रसाद का फरारी और सामान्य भोजन का भी व्यवस्था की गई है, जल की व्यवस्था भी की गई है, यहाँ पर मेडिकल की भी व्यवस्था की गई है और बैठक व्यवस्था बहुत सुंदर की गई है। तो उद्देश्य तो केवल वही है, विश्व शांति, मानव कल्याण और जो भी व्यक्तियों के दुख दर्द हैं वो सभी का निवारण होना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस कार्यक्रम में आइए। जिन्होंने हम लोग ने इसके लिए जो पंजीयन कराया है उसमें 35-40 हज़ार का भी पंजीयन हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने मौखिक बोला है, जो भी आएंगे हम सबको उसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे और भगवान की कृपा होगी तो बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम आप लोग के सहयोग से संपन्न होगा। धन्यवाद। मुहर्रम के माह में करबला के शहीदों की याद में जगह जगह लंगर और शरबत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लोग अकीदत से ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में बैल बाजार क्षेत्र में शमशाद भाई फर्नीचर वालों द्वारा लंगर हुसैनी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने लंगर में शिरकत की। गौरतलब है कि बैल बाजार क्षेत्र के शमशाद भाई फर्नीचर वाले इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में विगत कई वर्षों से लंगर हुसैनी आयोजित करते आ रहे हैं।
ये लश्कर सईद रहमतुल्लाह अलैह की गादी है। इसके हो गए 300 साल पुराने। ये किसी के चंदे से, किसी के तारुन से नहीं बनता। ये लंगर जो होता है लश्कर सईद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह से होता है, किसी के चंदे से या किसी के उससे नहीं होता। और जो भी काम होते कौमी एकता के होते हैं, कौमी एकता की पहचान है हुसैनी लंगर। 101 कलाम पाक बख्शे जाएंगे यहाँ पे। लंगर का भी ऐलान करा गया है। इसमें किसी का चंदा नहीं होता, किसी का कोई सहयोग नहीं रहता, सिर्फ यहीं से होता है। ये हज़रत जनाब सैयद लश्कर शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरबार है। यहाँ 20 जनाब शमशाद भाई, अल्लाह का शुक्र है, ये कई सालों से ये करार है और यहाँ कौमी एकता की मिसाल है। सभी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी लोग मिलके साथ देते हैं और 20 साल से ये लंगर हुसैन का एहतमाम किया जा रहा है और किसी से कोई चंदा ताउन नहीं लिया जाता है। आप देख रहे हैं और सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है और आप भी सभी आइए। अभी यहाँ तबरुकात का भी एहतमाम रखा गया है, हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है और सभी लोग से गुजारिश है कि यहाँ पर तनाउल खिचड़ा तनाउल फरमाएँ और सभी समाज के लिए अपनी कौमी एकता की सभी के लिए दुआ करें। क्या कारण होता है कि यहाँ पे लंगर? लश्कर सईद रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है वहीं से सब करामतें होती हैं। यहाँ किसी की नहीं चलती, सिर्फ लश्कर सईद रहमतुल्लाह अलैह की चलती है। उनके हुक्म से ही ये लंगर का होता है एहतराम। लोग आते हैं फैज़ पाते। ये हज़रत सईद लश्कर शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। लोग यहाँ पर अकीदतमंद से आते हैं, उनको फैज़ हासिल होता है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं और सभी लोगों की दिली मुराद पूरी होती है। या हुसैन। ये गादी हज़रत लश्कर शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की है। इस गादी पर 35 सालों से परफेक्ट फर्नीचर के सामने बैल बाज़ार में शमशाद भाई के ताउन से सब सहयोग, शमशाद भाई का खर्च वगैरह से ये लंगर होता है। लश्कर शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत शमशाद भाई के दिलों में बेइंतहा है। इस मोहब्बत के सदक़े में इमाम हुसैन की बारगाह में ये नज़र व नियाज़ पेश करते हैं और शमशाद भाई के दरबार से यहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ सभी लोगों का सहयोग होता है और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, सबको यही बताना चाहते हैं शमशाद भाई कि इमाम हुसैन ने मुझे इतना दिया है कि किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ शमशाद भाई के ताउन से यहाँ की जाती है। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद नक्शबंदी। वहीं गंगा यमुनी तहजीब की धरती छिंदवाड़ा में धार्मिक एकता और भाईचारे की मिसाल अक्सर देखने को मिलती है। मुहर्रम पर एक हिंदू परिवार चर्चाओं में बना हुआ है। सिंगोड़ी गांव से लगे रजोला ग्राम पंचायत में मुहर्रम का खास महत्व है। यहाँ नाले हैदर बाबा की सवारी उठती है। खास बात यह है कि मुहर्रम में नाले हैदर की सवारी किसी मुस्लिम को नहीं बल्कि हिंदू भाई पर आती है। ये परंपरा कई वर्षों से जीवित है। इस आयोजन में सामाजिक एकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। दरअसल ये आयोजन इसलिए खास है क्योंकि सवारी किसी मुस्लिम को नहीं बल्कि यादव समाज के शैलेश बाबा को आती है। यहाँ पर एक तरफ दरगाह बनी हुई है तो मंदिर भी उससे लगा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में महाराष्ट्र सहित अन्य जिलों के श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुँचते हैं। यहाँ लंगर का आयोजन भी किया जाता है। छिंदवाड़ा ज़िले के ग्राम सिंगोड़ी छोटी सी पंचायत है रजोला, वहाँ पे एक दरगाह है जहाँ पे सैयद बाबा यादव
नाम के बाबा हैं। यहाँ पे मतलब मध्य प्रदेश और अन्य जिलों से, महाराष्ट्र के लोगों से श्रद्धालु बहुत सारे आते हैं। इन्हें कई वर्षों से नाले हैदर की सवारी आती है, जिनसे मतलब बहुत सारे श्रद्धालुओं को आराम और शिफा मिलता है और कई वर्षों से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के लोग बाग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ भंडारा का आयोजन होता है, किसकी तरफ से होता है? ये बाबा की तरफ से, खैलत बाबा की तरफ से लंगर सुबह से लेकर शाम तक चलता है और वो रात तक 12 बजे तक चलते रहता है। और इनकी जो सवारी है वो रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक श्रद्धालुओं को सफा और आराम का ये सवारी है कौमी एकता की मिसाल देती है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये एक ऐसी दरगाह है जहाँ पे मंदिर और मस्जिद, दरगाह दोनों एक साथ बनाई गई है। एक ही छत के नीचे नाले हैदर की दरगाह भी है, साथ में काली जी और दुर्गा जी का दोनों का मंदिर एक साथ ही एक ही छत के नीचे बनाया गया है, जो कौमी एकता की मिसाल देता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह शुक्रवार को मुहर्रम की तैयारियों की जायजा लेने विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। सबसे पहले निगम आयुक्त बड़ा तालाब पहुंचे, जहां पर उन्होंने ताजिए के विसर्जन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया एवं साफ सफाई करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत निगम आयुक्त ने जुलूस के रूट का भ्रमण किया, जिसमें वे करबला चौक, बड़ा इमाम बाड़ा, चूना गली होते हुए छोटी बाजार पहुंचे। इस दौरान संपूर्ण रूट में निगम आयुक्त अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। निगम आयुक्त ने मटन मार्केट में दुकानदारों द्वारा गंदगी फैलाने पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान निगम आयुक्त के साथ जोनल अधिकारी विवेक चौहान, ब्रजेश पांडे, स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी, प्रभारी राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वापस इसी तरीके से जाएंगे। लगभग कितने ताजी रहते शहर में मुहर्रम को लेकर ताजिए तैयार किए जा रहे हैं। मुहर्रम की 10 तारीख यानी 29 जुलाई को ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा। पूरे देश में शनिवार को इमाम हसन हुसैन की याद में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं जिसको लेकर छिंदवाड़ा शहर सज गया है। शहर के अलग अलग स्थानों पर छोटे बड़े ताजिए तैयार किए गए हैं, जगह जगह लंगर हो रहे हैं। वहीं इस पर्व पर देर रात विभिन्न स्थानों और मार्गों से सवारियां निकाली जाती हैं, जहां सवारी इमाम बाड़ा सलामी देने पहुंचती है। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कुरान खाने का इंतजाम विभिन्न स्थानों में किया गया है और मुहर्रम की 10 तारीख को शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला जाता है, जो करबला मैदान पहुंचता है, जहां मेला भरता है, जिसके बाद बड़े तालाब में ताजिए ठंडे किए जाते हैं। वो इसी का प्रतीक इंसानियत का ही ये एक पैगाम देता है कि जो इस त्यौहार में जो जिनकी याद में मनाता है वो हमारे नबी के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मनाया जाता है। और उन्होंने इंसानियत के लिए ही अपना पूरा घर बार, अपने भाई भांजे भतीजे, अपनी औल औलाद को कुर्बान कर दिया। इस्लाम के लिए, शांति के लिए, इंसान की ज़िंदगी बसर करने के लिए सही ढंग से कि ज़िंदगी को किस तरह से बसर किया जाता है, ईमानदारी से, अच्छे से, सारे बुरे कामों से दूर रहकर। इसीलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में करबला में इनकी जो शहादत हुई, यजीद के साथ जंग हुई, उसमें यही था कि वो यजीद जो था वो सारे गैर कानूनी काम और गलत कामों को करता था और इस्लाम में ये सारे काम नाजायज़ और हराम थे और वो उसी की बैत कराना चाहता था। मुहर्रम के मद्देनजर चौकी रावणवाड़ा परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम परासिया पुष्पेंद्र निगम एवं तहसीलदार अनुकृति मिश्रा उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी रावणवाड़ा मुकेश डोंगरे के द्वारा मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने एवं आपसी सौहार्दता बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान प्रशासन ने ताजिया विसर्जन के संबंध में होने वाली समस्याओं को दूर करने की बात कही। बैठक में ग्राम सरपंच एवं रावणवाड़ा मुस्लिम समाज के सदर एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पुलिस स्टाफ की ओर से शांति समिति की बैठक में एएसआई राजेश नामदेव, आरक्षक भीम सिंह, ओम बघेल, सुमित नागले, सत्येंद्र बघेल उपस्थित रहे।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। छिंदवाड़ा पहुंची कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा, पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। कृषि विज्ञान केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त के हस्तांतरण कार्यक्रम का देखा गया सीधा प्रसारण, कृषक परिचर्चा का भी हुआ आयोजन। जिला चिकित्सालय के सामने स्माइल एंड ग्लो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का हुआ शुभारंभ, डेंटल और स्किन से संबंधित समस्याओं का मिलेगा बेहतर इलाज। और मुहर्रम पर्व की तैयारियां जारी, छिंदवाड़ा में गंगा यमुनी तहजीब के रंग, हिंदू अकीदतमंद पर आती है नाले हैदर की सवारी। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।